हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर ये पर्सन कर रहे हैं आपको काफी ज्यादा मिस, और करना चाहते हैं आपको हक। ये एनर्जी है पहली। ये पर्सन आपका मदरली नेचर जो है, या जो केयर है, उसे काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि सही समय पर ये पर्सन आपको रोक नहीं पाए। ठीक है, काश इन्होंने वक्त रहते आपको रोक लिया होता। फिर ये पर्सन यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहे हैं कि इन्होंने ट्राई पूरा किया था, ठीक है, बट आपको रोकने का वो सही तरीका नहीं था। ये इस पर्सन को समझ में आया है। जैसे पास्ट में इस पर्सन ने ट्राई किया था आपको रोकने का, या आपको समझाने का, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन था, जैसा भी था, वो सही तरीके से नहीं बैठा। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये सही तरीका नहीं था। अगर काम सही तरीके से होते तो शायद सही हो जाता। यहाँ टॉरस की एनर्जी है। वृषभ राशि, आपके पर्सन वृषभ राशि हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो, इस पर्सन का ना एक यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, जैसे देखने का जो नजरिया है, ये पर्सन को अपना समझ में आ रहा है कि मैं जिस तरीके से चीजों को देखता हूँ ना, मेरे नजरिए में प्रॉब्लम है। जैसे आपके पास्ट में भी आप दोनों की जो भी बातचीत हुई है, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें जो आपने जैसे बोली, इस पर्सन ने वैसे ना समझ के अलग तरीके से समझ ली। देखो, कई बार हम जो बोल रहे हैं और सामने वाला जो समझ रहा है, ये मैंने कई बार मैसेज दिया है कि इसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, जैसे तुमने किसी का तुम पागल हो, ठीक है, तो इस बात को बोलने के ना कई तरीके हैं। तुम पागल हो, ऐसे आपने फनी वे में कह दिया, अरे तू पागल है, अरे तुम तो पागल हो। ठीक है, एक ये जो भाव है ना, इस भाव में अलग समझ में आ रहा है कि आप किसी इंसान के साथ फनी वे में या प्यार में उसको बोल रहे हो कि तुम पागल हो। ठीक है, और एक तरीका क्या है कि तुम पागल हो, पागल हो, तुम कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम पागल हो। ये वाली जो एनर्जी साफ बता रही है कि आप सामने वाले को मतलब लिटरली टारगेट कर रहे हो और बता रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बेवकूफ हो तुम। ठीक है, ये टोन आपकी अलग समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ना इस तरीके का कोई बातचीत हो सकती है जहां पर आपने बात अलग तरीके से बोली और सामने वाले ने अलग तरीके से समझी। ठीक है, और अगर इस तरह की बातचीत सामने ना होकर फोन पर होती है, या फिर इस तरीके की बात आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर होती है, या मैसेजेस पर होती है कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, तब और ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि सामने वाले का भाव क्या है इस बात को बोलने के पीछे। देखो, जब कोई व्यक्ति सामने कोई बात बोलता है तो भाव पढ़ना ईजी हो जाता है, लेकिन वही बात मैसेज पर बोली जाए तो शायद उस भाव से आप ना समझ पाए। ठीक है, जिस भाव से बोली गई है या जो भी है, कुछ ना कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आया है जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपकी बात को समझने में ना गलती करी, या फिर इस बात को लेने का एक और भी तो तरीका था। कई बार ऐसे आपने किसी से कोई बात डायरेक्ट वे में बोल दी, तो उस बात को आप अपनी बुद्धि अनुसार, अगर आपको वो चीज ट्रिगर की तो आप उसको ईगो पे लेंगे। अगर वो चीज आपको ट्रिगर नहीं की तो आप उसे डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे इस पर्सन की जो चीजें रही हैं, ये हर चीज को ईगो पे जैसे अगर लेते हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है कि मैं अगर बात को सही तरीके से समझने का प्रयास करता तो शायद इतनी प्रॉब्लम ही क्रिएट ना होती।
ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपको रोकने का उस तरीके से प्रयास नहीं किया जैसे करना चाहिए था। जैसे बोल रहे मैंने ट्राई किया था पर सही तरीके से इन्होंने ट्राई नहीं किया था। इनका तरीका गलत हो सकता है, इनका तरीका ईगो से भरा हो सकता है, इनका तरीका बात को सुलझाने का नहीं बल्कि बात को बढ़ाने का हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन को एक चीज़ यहाँ पर जो आपको लेकर रियलाइज़ होती है वो क्या, कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हैं। ठीक है, ये पर्सन को एक चीज़ जो आपके लिए ये पर्सन मान रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हैं। अ, ईश्वर की कृपा है, क्योंकि देखो एंजल साइन दिखा है ना किसी उसके ऊपर जो एंजल साइन रहता है वो सर्कल जैसा, वैसी एनर्जी है। तो जैसे वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, गाइड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, या फिर चलो ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड व्यक्ति के तौर पे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत ब्लेस्ड सोल ये पर्सन आपको देखते हैं इस टाइम पीरियड में। और ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको समझने में, या फिर इस पर्सन ने आपको जानने में मतलब गलती कर दी। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कोई इंसान की सोच खराब है। ठीक है, अब जिसकी सोच खराब है उसका तो भगवान मालिक है, तो उसको हर में कमियां ही नजर आती हैं। तो उसको आप में, सब में, दुनिया के हर व्यक्ति में उसको कमी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ही खराब है, उसकी सोच में प्रॉब्लम है, तो उसको हर व्यक्ति में नजर आएगी जो वो है कमी। ठीक है, अब उस कमी वाली नज़र से, या फिर कहें उस कम बुद्धि से, अगर वो आपको भी जज करेगा तो भले ही आप उसको कितनी अच्छी बात बोले उसको बुरी ही लगेगी। ठीक है ना? ये होता है कि नहीं होता है? आप कभी कभी अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ नोटिस करते होगे कि आप उनको सही बात समझाते हो और उन्हें आपकी बात उल्टी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो अभी उस स्टेट में नहीं है, वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते एक्चुअली में। ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी जगह सही बात समझा रहे हो, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस उतना नहीं, उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं, उनका उनका विकास इतना नहीं हुआ, तो उन्हें आपकी बात गलत लगती है कि मम्मी पापा मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी गलती समझ नहीं आ रही उनके चेतना पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी, या फिर कहीं गलती कर दी आपको लेकर, आपको समझने में, आपकी बात को समझने में। इस बात को समझने की हो सकता है कि देखो आपकी बोली हुई कोई भी बात, या फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन था इस पर्सन के साथ, जो भी कॉन्वर्सेशन रही है, उसमें आपने जो भी बातें इस पर्सन से बोली उसके सही और सटीक मीनिंग प्रकृति ने इनको समझाए। ठीक है, तो शायद इस पर्सन को लग रहा है कि आपका जो बोलना था वो गलत नहीं था एक्चुअली में। हाँ, तरीका गलत हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है बात सही बोलता है लेकिन तरीका उसका बहुत बेकार होता है। यही तो होता है, इंसान को लगता है कि मेरे को चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती हैं, या फिर मुझे मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। आप कभी नोटिस करिएगा, व्यक्तित्व में चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप काम करते हो, आप क्या सही बात सही तरीके से सही वे में सामने वाले को बोल पाते हो, समझा पाते हो। ठीक है, या फिर आपका टोन, आपकी तरीका, आपकी चीज़ें सब गलत रहती हैं। जब आपकी चीज़ें गलत हैं तो सामने वाला आपको सही नहीं समझ पाएगा, तो आपको भी राइट वे में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बजाय इसके कि आप डिफेंसिव मोड में रहकर कम्युनिकेट करें। उसमें आप बचने का प्रयास करते हैं, उसमें आप सामने वाले को सही तरीके से नहीं समझा पाते, बल्कि आप गुस्सा जाते हैं, आपकी वाणी में तीखापन आ जाता है और आप रूड होकर किसी से बात करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले का मूड खराब है, आपकी बोली हुई अच्छी बात का भी वो उल्टा मतलब निकालता है। तो डिपेंड करता है भाई, कम्युनिकेशन के जो भी लेसन्स है ना, स्पेशली रिलेशनशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम और मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल के आते हैं। यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी भी है। पास्ट में राइट टाइम पे राइट तरीके से चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करने से जो रिग्रेट होता है, एक एनर्जी यहाँ पर वो भी दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर ना जो मैसेज आया है वो ये आया है कि एक्चुअली में ये जो पर्सन है वो आपको यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि गलती आपकी नहीं थी, राइट तरीके से ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको संभाल नहीं पाए, इस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको संभाल नहीं पाए, ये इनकी प्रॉब्लम थी। राइट, तो ऐसा मैसेज है ये।
यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे नाराज़गी ज़्यादा रही या क्रोध ज़्यादा रहा या झगड़ा ज़्यादा रहा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है? बजाय इसके कि आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते, एक-दूसरे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करते, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। ईगो, प्राइड, ठीक है? मैं, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, यहाँ पर झगड़े को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, यहाँ पर एग्रेशन, एंगर, इसको कह सकते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, बजाय इसके कि आप लव को चूज़ करते, पीस को चूज़ करते, रिस्पेक्ट को चूज़ करते, या फिर कम्युनिकेशन राइट वे में कम्युनिकेट करना चूज़ करते, ठीक है? या फिर आप मतलब एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना चूज़ करते। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन को क्रिएट किया है, एक ऐसी सिचुएशन को बना देना कि आप मतलब रह ही नहीं पा रहे हो या आपका पर्सन रह ही नहीं पा रहा है, तो मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, राइट? तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, ठीक है? आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत इरिटेशन हो रही है। कई बार देखो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना व्यक्ति, इसको समझो। ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे कई बार इंसान जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन आप उसके साथ रहकर उसके लिए वो माहौल क्रिएट कर दो या फिर उसके लिए वो मतलब उसको ऐसा लग रहा है उसका दम घुटने लगे या फ्रस्ट्रेट हो जाए वो ऐसा लगे कि मैं कहाँ फँस गया, मैं निकल जाऊँ यहाँ से। एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग इस समय अपने आप को यात्रा में मानते हैं। अब क्योंकि उन्हें उनका पार्टनर मतलब बहुत सारे लोग आप सुनोगे, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में अपने आप को मान लेते हैं। अब उन्हें पता चल गया कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, अब वो फ्रस्ट्रेट होने लगी। क्यों? क्योंकि उनको है कि भई अब मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, रिज़ल्ट दो बना के। शुरुआत में जब उन्होंने अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में माना था, तो उसकी पूरी रियलिटी उन्हें नहीं मालूम थी कि ये क्या यात्रा है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, कंप्लीट हीलिंग की यात्रा है। उन्हें बस ये लगा था कि ऐसे-ऐसे होता है, 2-4 वीडियो देख के उनका मतलब समझ में आ जाता है कि उन्हें ऐसा होता है। और उस चीज़ को एकदम से उसको ले लेते हैं कि अच्छा, 1-2 साल काम करने के बाद जब उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो वो उनका मनोबल टूट जाता है। फिर उन्हें वही कनेक्शन, वही पार्टनर, वही चीज़ें सब फ्रस्ट्रेट करती हैं। जिस पार्टनर के पीछे वो रियूनियन के लिए लगे हुए थे, जिसके लिए था कि नहीं अब ये मुझे मिल जाएगा, वही इंसान अब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फँस गया, ये हट जाए मेरी लाइफ़ से, ये चला जाए, ठीक है? ये दफ़ा हो जाए, मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, मुझे ये जर्नी जेल की तरह लग रही, कैद है ये, कैद खाना है ये। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी, तब तक इंसान जितना कर सकता था उसने किया और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि उसमें कुछ मुझे आउटकम या रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सेम आपके पर्सन के साथ पास्ट में हुआ है कि उनको भी इस कनेक्शन में फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। अब आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे आप दोनों ने एक दूसरे के लिए ऐसी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन क्रिएट कर दी कि इंसान जो है वो रहना ही नहीं चाहता। उसको लग रहा है कि मैं भाग जाऊँ। भागने लायक सिचुएशन बना देना। अब जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ट्रिगर कर देते हो ना, तो आपकी लाइफ के अंदर भागने जैसी सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इंसान भागना चाहता है, आप भी भागना चाहोगे किसी की लाइफ से, जब आपको कोई फ्रस्ट्रेट कर देगा या बार-बार सेम टॉर्चर देगा या सेम ट्रिगर देगा। तो मेरे को यहाँ पर ये मैसेजेस मिल रहे हैं, स्ट्रांगली ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये पर्सन ना अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि समय तो इनके फ़ेवर में चल रहा था, फिर सडनली ये क्या हुआ? चीज़ें कैसे पलट गईं, चीज़ें कैसे बदल गईं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कई बार आपकी किस्मत, आपके भाग्य में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी कुछ हरकतें उसको ख़राब करती हैं। भाग्य अच्छा बन के आया, भाग्य में सब कुछ लिख कर आया, लेकिन आपकी हरकतें बिगड़ जाएँ, आपका तरीका बिगड़ जाए। और आजकल पता है, लोग डेस्टिनी को, भाग्य को बहुत दोष देते हैं और दुनिया भर का संघर्ष करते हैं। अपनी सच बात तो ये है कि गुण बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों में रिलेशनशिप के नाम पर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और पूरा सोशल मीडिया आपको बर्बाद ऐसे किए हुए है कि पूरा सोशल मीडिया आपको 10 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स रेज़ोनेट करने के लिए बोलता है कि 10 पॉइंट अगर आपको किसी लड़के में दिखेंगे तो वो आपसे बहुत प्यार करता है, प्यार करती है। जबकि आप रियल व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपको बताएगा सब ट्रॉमाटाइज़्ड हैं। कोई यहाँ पर परफेक्टली हील नहीं है। हाँ, बस ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों की वाइब्रेशन हाई होती है, कुछ की लो होती है। वो डिपेंड करता है कि बचपन से उनको कैसा माहौल मिला है, वो कैसे माहौल में पले बड़े हैं, उस हिसाब से उनके अंदर ट्रॉमा होते हैं, ठीक है? किसी को, जिन लड़कियों को, जिन लड़कों को फादर का प्यार नहीं मिलता, आप देखिएगा उनका वुंडेड मैस्कुलिन मिलेगा आपको। जिन लोगों को मदर की केयर या मदर का प्यार सही तरीके से नहीं मिलता, उनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड मिलेगी आपको, ठीक है?
डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह ऐसे लोग बिहेव करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, तो आप ऐसे पॉइंट से कैसे रेजोनेट कर रहे हो उन लोगों को कि अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। अरे वो ट्रॉमाटाइज्ड है, उसका एक पैटर्न चलता है सबकॉन्शियस का, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है। तो आप सिर्फ पॉइंट से रेजोनेट करके उस व्यक्ति के सारी चीज़ों को नहीं बता सकते हो। आप में भी से कुछ लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, उनमें कुछ लोग कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लो कॉन्फिडेंस होगा बिल्कुल। तो आप सब लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्यों किसी में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो उसके खुद के जो भी उसके फैमिली से उसने सीखा है, जो भी उसके स्ट्रगल रहे हैं वहाँ से आ रहा है। जिनको नहीं है कॉन्फिडेंस, उन्होंने प्रताड़ना झेली होगी, उनका कॉन्फिडेंस खा गए लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस पर निर्भर नहीं कर रही कौन अच्छा कौन बुरा, किसको क्या मिला। ठीक है, कोई जन्म से सुर असुर नहीं होता, ये बात सच है। यहाँ आकर तुम सीखते हो, यहाँ आकर तुम बन जाते हो, और इसमें तुम्हारा पूर्व जन्म भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि तुमने वहाँ पर भी क्या चीज़ें देखी थी। ठीक है, सो ये इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप आपसे रेजोनेट किए हों। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए गाइस देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला था, रिग्रेट की एनर्जी है। तो आज के दिन में यहाँ पर देखो, ये जो इंसान है या जो भी हैं पर्सन, इनके ज़्यादातर एक्शन इसके आधार पे आए थे कि स्टेबिलिटी हो लाइफ में, स्टेबिलिटी हो, मतलब अबंडेंट एनर्जी, मनी ओरिएंटेड पर्सन। तो हर चीज़ ये पर्सन को था कि लाइफ के अंदर सारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनके ज़्यादातर एक्शन जो हैं या जो भी डिसीजन हैं वो इसके आधार पे आते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे मिले। ठीक है, या फिर हर चीज़ में ये पर्सन ये देखकर काम करते हैं कि स्टेबल रहूँगा कि नहीं, स्टेबल रहूँगी कि नहीं, राइट। स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। पर क्या स्टेबिलिटी देखकर काम करने से स्टेबिलिटी मिलती है, या आपको मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने होते हैं? हालांकि मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की इस पर्सन ने ना कई जगहों पर इमेच्योरिटी भी दिखाई हुई है, जिसका रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। देखो, अगर कोई दो इंसान मिलकर स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप अपने दिमाग से स्टेबिलिटी को क्रिएट करें। जैसे इस पर्सन ने जजमेंट्स देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना रीडिंग में, मैं बहुत ही मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। जैसे लोग आपसे कहते हैं 10 पॉइंट रेजोनेट कर लो, अगर वो आपको चाहता होगा, चाहती होगी, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि मुझे उस इंसान से बहुत कनेक्टिविटी फील होती है, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? इनकी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इनको ही समझ में, अब ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, एक्चुअली लोग बहुत अच्छे हैं। उनको खुद गिल्ट लग रहा है कि मुझे ऐसी फीलिंग या ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, मैं ऐसा करना नहीं चाहती, नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनती है ना किसी व्यक्ति के साथ, अब यहाँ पर आप क्या 10 पॉइंट उन लोगों के लिए रेजोनेट करेंगे? उनकी पूरी लॉयल्टी उनकी फैमिली की तरफ होनी चाहिए, और होगी, क्योंकि वो चीज़ें उनको मिली हुई हैं, उनका ख्याल उनको रखना ही है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपने आप को वो करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ वो इंसान के प्रति जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसका उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये भी नेचुरल हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। अब यहाँ आप ऐसे व्यक्ति के लिए क्या 10 पॉइंट रेजोनेट करेंगे? ठीक है, क्या आप उसको जजमेंट्स देंगे? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कई बार लाइफ के अंदर आपकी ऐसी सिचुएशन बनती, अब देखो बहुत सारे लोग बाहरी तौर पर जब जज करेंगे ना, तो ये कहेंगे कि इंसान गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था,
इसका मन किसी और पे कैसे आ सकता है, ये इंसान गलत है। लेकिन वहाँ पर भी उसकी पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें जो हैं उससे कनेक्ट कर रही हैं, वो सोल उससे क्यों इतना लगाव उसे महसूस हो रहा है, ये उसकी पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। क्या उसने ऐसा उसके साथ टाइम स्पेंड किया था जो उसे ऐसी कॉलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैट्रिक्स माइंड कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। तो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, अपने इनोसेंट आपको दिखाई देंगे जब वो बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं इस चीज़ से, वो निकल जाना चाहते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, उनको गिल्ट बढ़ता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उस कंट्रोल के लिए कि मैं कैसे कंट्रोल करूं, वो रीडिंग लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं या कंसल्टेंसी लेते हैं कि आखिर मैं सिचुएशन में क्या करूं, मैं कैसे इससे पार पाऊं, मैं इससे कैसे निकल के आऊं, क्योंकि ये एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही है, भीतर से आ रही है, तो भीतर से ही सही होगी। ठीक है, बाहर से कोई थोड़ी ना उनके ऊपर दबाव बना रहा है, अंदर से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर ना इस तरीके की चीज़ें जब आपके साथ होती है, तो आप क्या 10 पॉइंट्स इनके साथ रेजोनेट करोगे कि लॉयल हैं, कि आप उनकी लॉयल्टी कैसे मतलब टेस्ट करोगे। यहाँ पर ना कुछ इसी तरीके का मैसेज आ रहा है कि ऐसे ही लॉजिकल पर्सन आपके रहे हैं जिन्होंने हर चीज़ को अपने दिमाग में उन्होंने स्टेबल करने की कोशिश की, और अपनी मेच्योरिटी को ये पर्सन फोकस नहीं कर पाया। आज ये पर्सन जो भी इन्होंने आपके साथ किया या जो भी इनके लाइफ के अंदर आपके जाने के बाद हुआ, वहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जैसे ब्लॉक हो रही है इस पर्सन की, मैजिशियन जैसे कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे हमने उसी में पत्थर रख लिया, मतलब हमारी जो मैनिफेस्टेशन थी, जो हम चाहते थे, हमने उसी को ब्लॉक कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी, और स्टेबिलिटी कहाँ से? अपने दिमाग से हम स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखो इंसानों पे ना उतनी चीज़ें अप्लाई हो सकती है जितनी आप करना चाहो, क्योंकि सब अपनी यात्रा पे हैं, सब अपने कर्म भुगत रहे हैं, सब अपने ट्रॉमा के हिसाब से, अपने पूर्वजन्म के कर्मों के हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो कब कौन बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते इस दुनिया के अंदर। लोग लॉयल्टी निभाने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, हमेशा करते हैं। कई बार लोग लॉयल्टी निभाते निभाते खुद को खो देते हैं, ऐसे भी लोग मिले हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा आज रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली आपके मामले में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। MXYCE नंबर 2। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।